Students, good morning. Today I am going to explain some questions from quadratic equation. ठीक है, जो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो बार बार स्टूडेंट्स फ्रीक्वेंटली पूछते हैं, थोड़ी सी मतलब डिफिकल्टी होती है, वो सब क्वेश्चंस मैं यहाँ जाके डिस्कस करने जा रहा हूँ. आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन फ्यू क्वेश्चंस फ्रॉम योर चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ये क्वेश्चन है कि शो दैट x इक्वल टू माइनस बी सी बाई ए डी इज ए सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ठीक है, कि आपको प्रूव करना, शो करना है कि ये जो है x इक्वल टू माइनस बी सी बाई ए डी इसका क्या है, सॉल्यूशन है, यानी कि इसका एक रूट. तो ये आपको दिखाना है इसमें फाइंड करके कैसे है. तो कई मेथड है, मैं एक सिंपल मेथड आप लोग मेथड के द्वारा आपको समझा रहा हूँ. ठीक है, तो क्वेश्चन इज ए डी स्क्वायर ब्रैकेट ax by b plus 2c by d bracket close x plus bc square. So what should we do first? First we open the bracket. Bracket को पहले क्या करो आप खोल लो. ब्रैकेट ad स्क्वायर यहाँ x है, ad स्क्वायर x हो गया, इससे इसको मल्टीप्लाई कर दिए, a स्क्वायर d स्क्वायर x by b आ गया. फिर इससे करेंगे तो 2acd स्क्वायर x by d आ गया और bc स्क्वायर यहाँ पे है. ठीक है, अब करना क्या है कि d कैंसिल, d से d कट गया तो d बच गया, तो a स्क्वायर डी स्क्वायर एक्स बाई बी 2abcd x, यही 2abcd x एंड bc स्क्वायर. नाउ स्प्लिट दिस टर्म. ठीक है, फैक्टराइज करना है तो इसको आप स्प्लिट कर देंगे. 2abcd है तो हम 2abcd के बदले हम क्या लिख सकते हैं यहाँ. अच्छा, पहले आप एक बार सॉल्व करना पड़ेगा कि यहाँ b नीचे है, तो हम क्या किया, एलसीएम लेकर के और सॉल्व कर लिए. तो ये b आया 1 है तो 2abcd x हो गया, यहाँ bc स्क्वायर या b स्क्वायर c स्क्वायर हो गया. नाउ a स्क्वायर डी स्क्वायर x प्लस 2abcd x प्लस b स्क्वायर c स्क्वायर. ठीक है, नाउ स्प्लिट दिस टर्म. इसको आप क्या करो, दो भागों में स्प्लिट कर लो, क्योंकि यू हैव टू टेक कॉमन टू फाइंड फैक्टर. तो अब हमने क्या किया, a स्क्वायर डी स्क्वायर एक्स 2abcd को स्प्लिट किया, abcd x प्लस abcd x. 2abcd है तो abcd x प्लस abcd x इज 2abcd x. बट क्या तो होगा. नाउ b स्क्वायर c स्क्वायर. यहाँ कॉमन क्या आपका आ गया, ad. क्या बच गया, adx प्लस bc. कॉमन क्या आ गया, कॉमन मतलब जो दोनों को डिवाइड करे. इट मीन्स कि यहाँ a नहीं है, b एंड c. bc कॉमन ले लिया. What remain, adx plus bc. Here is factor is adx plus bc, ad plus bc equal to 0. तो adx plus bc equal to 0, तो adx equal to minus bc, x equal to minus bc by ad. ठीक है, प्रूव्ड हो गया. ये शो करना था हमें, तो यहाँ पे हम शो कर दिए कि प्रूव्ड नहीं लिखोगे, शो लिख देना यहाँ पे. ये आपका हो गया x इक्वल टू माइनस बी सी बाय ए डी. नाउ नेक्स्ट सम. नेक्स्ट सम इज अंडर रूट 2 एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 अंडर रूट 2. अब ये अंडर रूट वाला जो सम आ जाता है वहाँ कभी कभी हम लोग पजल हो जाते हैं. ठीक है, कोई पजल होने की प्रॉब्लम नहीं, वो जरूरत नहीं है. ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, इसमें कोई दिक्कत नहीं. जैसे हम करते आए 8th क्लास से उसी तरह से ये सब भी होगा. अगर ऐसा आ गया तो पहले पी क्यू मल्टीप्लाई कर लिए, अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 5 टू अंडर रूट 2 कितना आ गया होगा, 2 5 टू 10 फैक्टराइज वी गेट 2 and 5. यह 7x नो प्रॉब्लम. तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5 अंडर रूट 2. अब यहाँ कॉमन कैसे लेना, यहाँ नो कॉमन बिटवीन दिस वन दिस ओनली x. क्या है, x यहाँ कॉमन है तो हम क्या ले लिए, x ले लिए कॉमन. तो अंडर रूट 2x प्लस 5 लीजिए. अब यहाँ पे देखेंगे कॉमन क्या है, तो यहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम होगी कि क्या कॉमन ले. देखो अंडर रूट 2 है, ये अंडर रूट 2 एंड ये 2 जो है यू कैन राइट इट अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2. इट मीन्स अंडर रूट 2 इज कॉमन हियर. तो हमने क्या ले लिया, अंडर रूट कॉमन ले लिया. ये भी ध्यान रखना कि हमें इतना लाना है, इतना लाने के लिए देख के भी अपना दिमाग लगाएंगे.
तो हमने क्या ले लिया है, अंडर रूट 2 ले लिया, अंडर रूट 2 ले लिया, तो यहाँ क्या बच गया, अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 एक्स, अंडर रूट 2 कैंसिल या 5, ठीक है। तो अंडर रूट 2 एक्स प्लस 5 कॉमन एंड एक्स प्लस अंडर रूट 2, तो अब सिंपल है, अंडर रूट 2 एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू -5 बाय अंडर रूट 2, एक्स प्लस अंडर रूट 2 इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू माइनस अंडर रूट 2। प्रैक्टिस करना अंडर रूट वाला, जो कि इसमें कभी कभी क्या होता है, कंफ्यूज हो जाता है बच्चा, ठीक है। सो यू शुड नॉट बी कंफ्यूज, ठीक है, इसे भी आप इजी वे में कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट सम सॉल्व 4x² प्लस 4bx माइनस a² माइनस b²। अब यू हैव टू फाइंड जीरोस, यानी आपको x फाइंड करना है, ठीक है। क्वाड्रेटिक है, टू गेट 2x वैल्यू ऑफ x 2, यानी 2x का वैल्यू निकलेगा, कितना निकलेगा 2। तो अब यहाँ कैसे निकालेंगे, तो इसका एक सिंपल मेथड में बताने जा रहा हूँ, कुछ नहीं करना। पहले अगर ऐसा सम आए जिसमें कोई कंफ्यूजन हो जाएगी कहाँ से कैसे निकालेंगे, तो इसका मेथड अलग अलग मेथड है, लेकिन सिंपल मेथड है कि पहले आप डी निकाल लेना। डी डिस्क्रिमिनेंट, मतलब जो अभी हम आगे पढ़ेंगे, इस बारे में पढ़ रखें, थोड़ा और फर्दर आगे पढ़ेंगे डिटेल में। डी का होता है b² माइनस 4ac। कैसे निकलता है डी आपका, b² माइनस 4ac, तो बी आपका 4b, ठीक है, माइनस 4a और c, यहाँ जो कुछ भी हो सब c होता है, ठीक है। ठीक, यह माइनस a² माइनस b², अगर प्लस होता है तो प्लस लेते, ठीक है। तो माइनस माइनस क्या हो गया आपका, ये होगा 16b² माइनस माइनस प्लस 16a² माइनस b², ठीक है। सॉल्व कर लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। 16b² प्लस 16a² माइनस 16b², 16b² प्लस माइनस कैंसिल, या 60 इक्वल टू 16a², ओके। नाउ अब we find two roots, first alpha beta, वही x होगा, अल्फा इक्वल टू माइनस b प्लस अंडर रूट d बाय 2a, ठीक है। ये फॉर्मूला पे हम क्या निकालेंगे, अल्फा, यानी पहला रूट निकलेगा, पहला 0 निकलेगा, तो माइनस b यानी कि माइनस b 4b प्लस अंडर रूट d, या इज वैल्यू ऑफ d इज 16a², तो पुट हियर 16a², ओके। Now minus 4b under root 16 under root 4a², यानी it means 16a² by 4 to 8 minus 4b, अब स्क्वायर है, अंडर रूट कैंसिल, हट जाएगा अंडर रूट, तो 4a प्लस 4b अपॉन 8, क्या क्या के 4 कॉमन ले लिए, माइनस b प्लस a, 4 2 8, तो क्या बन गया, माइनस b प्लस a बाय 2, या आंसर इज a माइनस b बाय 2। तो पहला x आपका आ गया a माइनस b बाय 2। इन द सेम वे वी कैन फाइंड बीटा, यानी अदर वैल्यू ऑफ x2, तो बीटा इक्वल टू माइनस b, सब वही फॉर्मूला है, यहाँ प्लस की जगह आपका माइनस आ जाएगा, तो माइनस b माइनस अंडर रूट d बाय 2a, सेम उसी तरह से करना है, तो आपका सेकेंड वैल्यू ऑफ x आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम ये सम इजी वे में कर सकते हैं, कुछ नहीं करना, पहले d निकाल लेना, d के बाद उसको हम अल्फा बीटा यानी कि x की दोनों वैल्यू फाइंड कर लेंगे, ओके।